अच्छा, सबसे ज्यादा जटायु के बारे में जो घटना घटी है, जटायु के चरित्र का विस्तार हुआ है, उसकी प्रत्यक्षदर्शी कौन है बोलो भाई? श्री जानकी जी हैं। और कौन है? क्यों भाई? और रावण है तो वो कह नहीं सकता है, वो जटायु की प्रशंसा करेगा रावण? क्यों भाई? रावण भी है प्रत्यक्षदर्शी, लेकिन वो कहेगा कि हमारे चोंचे इतनी मार दी कि हम 3 घंटे ये कहो मरे ही नहीं तो मरे ही जाते, बच गए। क्यों भाई? क्या रावण कहेगा ये? रावण नहीं कह सकता है। क्यों कहेगा ये? श्री जानकी जी प्रत्यक्षदर्शी हैं, आंखों से देख रही थी जब घटना घटी। तो हनुमान जी ने कहा है कि मां आप पूछ रही हैं और सबसे पहले आपने पूछा है तो जटायु के बारे में पूछा। हर पत्नी पति से दूर हो जाए तो हर पत्नी पति के बारे में पूछती है। क्यों भाई? प्रत्येक पत्नी किसके बारे में सबसे पहले पूछेगी? अगर पति से दूर हो जाए पत्नी के बारे में पूछेगी, और फिर पत्नी के बाद फिर परिवार के बारे में पूछेगी, माने पुत्रों के बारे में और परिवार के बारे में। लेकिन सबसे पहले किसके बारे में पूछेगी? पति के बारे में पूछेगी। हैं? पूछेगी कि नहीं पूछेगी? आपने भी स्वीकार किया कि हाँ महाराज पूछेगी, पूछना भी चाहिए, धर्म है। लेकिन श्री जानकी जी ने सूरदास जी के मत से जटायु के बारे में पूछा। किसके बारे में? जटायु के बारे में। जटायु की कितनी बड़ी महिमा है, ये अशोक वाटिका में हनुमान जी पूछ रहे हैं, सीता जी से पूछ रहे हैं। वो सीता जी वर्णन कर रही है। अब सुनो, जानकी जी ने कहा अभी तक तुमने जटायु के बारे में ही नहीं सुना है। कहा थोड़ी सी चर्चा सुनी थी, तभी पता चला कि कोई जटायु है। कहाँ सुना था? जब मैं समुद्र के तट पर था और लंका आ रहा था, लंका आने की तैयारी कर रहा था, तो उस समय अंगद ने कहा। क्या कहा अंगद ने? कहे अंगद विचार मन माही, ओ धन्य जटायु सम को नाही। लेकिन विस्तार नहीं किया अंगद ने, केवल अंगद ने इतना कहा कि धन्य जटायु सम को नहीं, जटायु के समान कोई धन्य नहीं है, कोई धन्य नहीं। तो मैं उस समय आश्चर्यचकित हो गया था कि ये कौन है जटायु। जानकी जी ने कहा कि जब अंगद ने इतना बताया है तो अंगद ने ये नहीं बताया कि वो इस समय है कहां, है कहां है वो? तो हनुमान जी ने कहा माता जी यदि मैं कह दूं तो आप ऐसा न सोचना कि कहीं कोई निर्णय ऐसा ले लो आप सुनते ही। कहे नहीं नहीं, बताओ 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 बताओ। अंगद ने तो यहां तक कह दिया है कि राम काज कारण तनु त्यागी, राम काज कारण तन त्यागी, ओ हरिपुर गए परम बड़ भागी। वो दुनिया में नहीं है, राम काज करते करते उन्होंने महाप्रयाण कर लिया है, वो भगवान के धाम पहुंच गए। सूरदास जी कहते हैं कि श्री जानकी जी को मूर्छा आ गई। जब ये शब्द सुना कि उनके प्राण निकल गए, ये सूरदास जी का भाव है। किसका भाव है? सूरदास जी का, कि सीता माता को मूर्छा आ गई और मूर्छित होकर के गिर पड़ी। हनुमान जी ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि आप आगे मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन आपने बार बार कहा तो मैंने सुनाया। सत्य तो यही है जो अंगद ने कहा है, राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गए परम बड़ भागी। वो भगवान के धाम चले गए। लेकिन माँ मैं आपके चरण पकड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि इतने महिमा मंडित महान जटायु हैं, तो उनकी कथा क्या है, उनकी महिमा क्या है, मैं आपके श्री मुख से सुनना चाहता हूं। आप कृपा करके मुझे सुनाएं। अब श्री जानकी जी सुना रही। ये चर्चा अशोक वाटिका की है। कहां की है चर्चा? अशोक वाटिका की चर्चा है।
अब हनुमान जी महाराज बार बार जब कह रहे हैं तो श्री जानकी जी आंखों में आंसू भर के जटायु की कथा सुना रही हैं। एक बात आपको बताएं, किसी के पंख कट गए हो तो वो व्यथा होगी कि कथा होगी? जल्दी बोलो। हमारी समझ में तो किसी के ऊपर प्राणघातक हमला हो और उसके हाथ पैर अलग कर दिए जाएं तो ये कथा नहीं है, ये तो क्या है? ये व्यथा है। लेकिन कथा, श्री जानकी जी कहती है कथा सुनो। क्या कहे? जटायु ने मेरी अस्मिता की रक्षा करने का संकल्प लिया था। ये है जटायु कथा, ये जटायु कथा है। मेरी अस्मिता की रक्षा करने का संकल्प लिया था। और सत्य कहती हूं कपिराज, हनुमान, आपत्ति और विपत्ति में जो कार्य जटायु ने किया वो कार्य मेरे पिता श्री जनक जी ने भी नहीं किया। मेरे पिता श्री जनक ने भी नहीं किया आपत्ति विपत्ति में जो कार्य जटायु जी ने किया। एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं, मातृशक्ति बैठी है, माताओं को इस बात का अनुभव ज्यादा रहता है, क्योंकि ये जब ससुराल में आ जाती हैं तो चाहे जितने प्रकार के सुख इनको ससुराल में मिल जाए, लेकिन वो मायके वाला माता पिता के द्वारा दिया हुआ सुख नहीं भूल पाती। ससुराल वाले पति चाहे एड़ी चोटी का पसीना ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो। फिर वो कहे कि ऐसा तुम्हें कभी मिला सुख? मिला हो तो बताओ। तो एक बात जरूर कहेंगी, तुमने मुझे खूब सुख दिया है और खूब सुख दे रहे हो, लेकिन माता पिता ने उस समय मुझे सुख दिया जब तुम मुझसे दूर थे। अगर उन्होंने पालन पोषण मेरा ना किया होता और मैं दुनिया में ना होती तो तुम किसे सुख देते? इसलिए दैन तो माता पिता की है कि उन्होंने पाल पोष के बड़ा किया और तुम्हें सौंप दिया। क्यों भाई? अगर वो ना होते और मेरे साथ पालन पोषण की परंपरा ना जोड़ते तो हम तुम्हें कैसे मिलते हो? जब नहीं मिलते तो तुम सुख कैसे देते? तो फिर तुम्हें कहना पड़ता है कि हाँ ये बात तो सही है। क्यों भाई? ये बात तो सही है, कहना पड़ता है। इन प्रकार ये अपने माता पिता की बात को रखी देंगी और उनके सम्मान और स्वाभिमान को आपके सामने स्थापित कर देंगे। ये होता ही है और होना भी चाहिए। माता पिता हैं, उन्होंने तुम्हें पाल पोष करके इतना बड़ा किया है? उनका दर्जा अलग है। लेकिन सत्य तो ये है, माता पिता ने पाल पोष करके तुम्हें बड़ा किया है। ये सनातन धर्म का मंच इसलिए तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है कि माता पिता ने तुम्हें पाल पोष के बड़ा किया है। और माता पिता धन्यवाद के पात्र इसलिए हैं कि उन्होंने पति रूपी परमात्मा तुम्हें दे दिया है, इसलिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। क्यों भाई? ये धर्म मंच इस बात की घोषणा कर रहा है, इसलिए वो धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने पाल पोष करके तुम्हें इतना बड़ा किया और तुम्हें पति रूपी परमात्मा दे दिया। ये धर्म कहता है। इसलिए मैं कहता हूं कि पाल पोष करके बड़ा करो और समय से बेटी का हाथ पीला करके उसे विदा करो। ये धर्म कहता है। ये सबसे बड़ा कर्तव्य है। इससे बड़ा कर्तव्य और दूसरा हो नहीं सकता है। बेटा बेटियों को संस्कारित करना ये सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा कर्तव्य है। अगर बेटा और बेटी आपके संस्कारित हो गए तो बोलो भाई सब कुछ आपके घर में जिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए धर्मशील पे जाए सुहाए, फिर अलग से संपत्ति देने की व्यवस्था करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर संस्कारी संतान आपने बना दी तो संपत्ति पीछे पीछे फिरेगी, प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप पीछे पीछे संपत्ति आएगी। और संपत्ति ये कहेगी कि हमें स्वीकार कर लो, हमें स्वीकार कर लो, हमें स्वीकार कर लो। ये संपत्ति खुद कहेगी हैं? और अभी तुम भगवान से कहते हो सुख संपत्ति घर आवे प्रभु सुख संपत्ति,
घर उल्टा करते हो, भगवान से मांगते हो नहीं, और भगवान से मांगते क्या हो, सुख संपत्ति घर आवे, मांगने की जरूरत ही नहीं, कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिम सुख संपत्ति बिना ही बुलाए धर्मशील पे जाए सुआए। धर्मशील का अर्थ क्या है? संस्कारी होना। धर्मशील का अर्थ यही है, संस्कारी होना। तो माँ बाप को भी चाहिए कि अपनी संतान को, बेटा हो चाहे बेटी हो, संस्कारी बनाओ। और संस्कार की संपत्ति यदि आपने दे दी तो ये भौतिक संपत्ति और भौतिक सुख संसाधन अपने आप नहीं प्रयास के प्राप्त हो जाएंगे, आवश्यकता नहीं पड़ेगी प्रयास करने की। इसलिए आज सीता जी को इस बात को बार बार कहना पड़ रहा हनुमान जी से कि जो कार्य जटायु जी ने किया है, विपत्ति में मेरा साथ दिया है, वो साथ मेरे पिता जनक जी ने भी नहीं दिया। तो हनुमान जी ने कहा कैसे माता जी, हम समझ नहीं पा रहे हैं। अब सीता जी कह रही है मैं समझा रही हूं, समझो। क्या? बेटी जब विपत्ति में पड़ती है, सीता जी कह रही है इस बात, हनुमान जी सुन रहे हैं। सुन कौन रहे हैं? हनुमान जी। और वक्ता के रूप में कौन है? श्री जानकी। जब बेटी विपत्ति में पड़ती है तो उसे पति की याद आती है। जब वो बेटी, किसी की बेटी यानी विवाहित हो जाए, पानी ग्रहण हो जाए उसका, तो वो किसकी याद करती है? पति की। अगर पति ही विपत्ति में पड़ा हो तो याद रखना पिता की याद आती है। बोलो बोलो। और यदि पिता विपत्ति में पड़ा हो तो जगतपति की याद आती है कि प्रभु अब आप संभालो, क्योंकि पति भी विपत्ति में है और पिता भी विपत्ति में, परिवार विपत्ति में है, अब आप संभालो। जगत। ये चर्चा कौन कर रही है? श्री जानकी जी। किसको सुना रही है? हनुमान जी को। तो मैं विपत्ति में फंसी, मेरा पति भी विपत्ति में, लेकिन मेरा पिता कौन सी विपत्ति में था? मेरा पिता, भाई पति तो मेरा विपत्ति में, क्योंकि मुझसे दूर हो गया, वो मृग के पीछे छल हुआ और मृग के पीछे दौड़ गया, और मैंने ही भेजा विवश करके, सत्य संध प्रभु बध कर यही आनो चर्म कहते वैदेही। वो विपत्ति में फंसा, देवर को भी मैंने भेजा कि जाओ अपने बड़े भाई की रक्षा करो, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही हूं कि मेरा हरण हुआ तो मेरे हरण पर ऐसा कोई संसार में नहीं जो रोया ना हो, राक्षसों के अलावा। राक्षसों के अलावा संसार में कोई भी चराचर में जीव है वो सब रोए। सीता के विलाप सुन भारी, ओ भयऊ चराचर जीव दुखारी। तो चराचर के जीव दुखी हो गए। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मेरे पिताजी दुखी नहीं हुए होंगे जनक जी, और यदि दुखी थे मेरा हरण सुन करके, तो जटायु जी ही क्यों आए विरोध करने के लिए? मेरे पिता जनक क्यों नहीं आए विरोध करने के लिए? रावण का विरोध करने के लिए जटायु आए, लेकिन जनक नहीं आए। कहीं आपको प्रमाण मिलता कि जनक जी आए हो? आप कहो महाराज पास में थे जटायु जी इसलिए आ गए, जनक जी तो दूर थे, जनकपुर वहां से बहुत दूर था, तो जनक जी कैसे आ सकते थे? मैं एक बात कहता हूं, 14 महीना सीता जी लंका में रही। बोलो 14 महीने का समय बहुत होता है कि नहीं होता है? बता दो जरा। मैं ये मानता हूं कि घटना जिस दिन घटी उस दिन जनकपुर दूर था, जनक दूर थे, लेकिन जटायु पास में थे, परंतु 14 महीने का समय मिला था कि नहीं मिला था? बोलो। मिला था 14 महीने का समय। 14 महीने में कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि जनक जी ने बेटी के बारे में सोचा हो। आप कहो महाराज वो लंका नहीं जा सकते थे, आप ये कह सकते हो कि वो लंका नहीं जा सकते थे। मैं एक बात कह सकता हूं कि जब जनकपुर से चलकर चित्रकूट आ सकते हैं जनक जी, तो सीता के पास नहीं जा सकते थे, लेकिन रामेश्वरम में राम जी रहे, तो बोलो जनक जी रामेश्वरम जा सकते थे कि नहीं जा सकते थे?
बोलो भाई, लंका नहीं जा सकते थे, जब जनकपुर से चित्रकूट आ सकते हैं और राम जी अयोध्या से रामेश्वरम पहुंच सकते हैं समुद्र के किनारे, तो जनकपुर से जनक जी पहुंच सकते थे कि नहीं पहुंच सकते थे? पहुंच सकते थे, और पहुंच सकते थे, चर्चा कर सकते थे, पूछ सकते थे। सीता से बात नहीं हो सकती थी, लेकिन राम से तो बात हो सकती थी। बोलो हो सकती थी कि नहीं? लेकिन 14 सीता जी कहती 14 महीने के कार्यकाल में एक दिन भी, अभी तक हे हनुमान तुम आए हो मेरे पास, अभी तक पिताश्री का कोई समाचार मुझे नहीं मिला। और ये भी मैं कह रही हूं कि तुम राम जी के पास आए। अंगद ने चर्चा की है जटायु की, अंगद ने चर्चा की है जटायु की। तो जब अंगद जटायु की चर्चा कर सकता, जनक जी आए होते तो मेरा पति जरूर चर्चा करता, मेरा पति जरूर चर्चा करता। लेकिन तुम ही बताओ, क्या एक दिन भी चर्चा हुई जनकपुर की? एक दिन चर्चा हुई जनक की? हनुमान जी ने कहा नहीं, कोई चर्चा नहीं। कहा सोचो, बेटी विपत्ति में फंस जाए, पति दूर हो जाए, तो पिता की याद करती है कि पिता, लेकिन पिता विपत्ति में तो फंसा नहीं है। अगर पिता भी विपत्ति में फंसा हो तो किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन पिता कोई विपत्ति में नहीं फंसा, पति विपत्ति में फंसा। लेकिन विपत्ति में पिता ने कोई ढांढस नहीं बंधाया है। विपत्ति में तो अगर मेरा पिता कोई बना है तो वो जटायु बना है। इसने कहा सीते पुत्री करस त्रासा। ये कथा कौन सुना रही है? क्योंकि जो शब्द सुने हैं श्री जानकी जी ने जटायु जी के अपने कानों से, ये जानकी जी जानती है, इसके अलावा और कोई नहीं जानता। बोलो कोई जानता है क्या? ये कथा को केवल जानकी जी जानती हैं और कोई दुनिया में जानता ही नहीं है। बस जानकी जी ने हनुमान जी को सुनाया और हनुमान जी ने फिर दुनिया को सुनाया। विस्तार हो गया जटायु प्रसंग का। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन सबसे पहले किसने सुनाया? जल्दी बोलो, श्री जानकी जी ने। इसलिए सीते पुत्री, उस समय में अनाथों की तरह रो रही थी, अनाथों की तरह रो रही थी। हे हनुमान, उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मुझे प्राण त्याग देने चाहिए। जगे वीर रघुराया, ओ कहीं अपराध विसार दाया, आरती हरण शरण सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक, हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायु कीन रोषा, विविध विलाप करत बई देही, भूरि कृपा प्रभु दूर शनेही, विपत्ति मोरी को प्रवहि सुनावा, पुरोटास चहिरा सब खावा, विपत्ति मोरी को प्रवहि सुनावा। मैं उस समय कह रही थी कि संसार में है कोई जो मेरी विपत्ति को मेरे स्वामी को सुना दे, मेरी विपत्ति मेरे स्वामी को जाके सुना दे। भले ही मेरे पास ना आ पावे रावण के भय के कारण, लेकिन मेरी विपत्ति मेरे स्वामी को जाके सुना दे। है कोई? हे हनुमान, दुनिया में ऐसा कोई नहीं निकला, कोई नहीं निकला। केवल दुनिया में एकमात्र जटायु निकले, जो केवल उन्होंने मेरे स्वामी को विपत्ति ही नहीं सुनाई, मेरी विपत्ति को दूर करने के लिए स्वयं विपत्ति में फंस गए वो, लेकिन पीछे नहीं हटे, स्वयं आकर के विपत्ति में फंस गए मेरी विपत्ति को दूर करने के लिए। इस धरती पर एकमात्र केवल वो जटायु है और दुनिया में कोई नहीं है। याद रखना, सुख के सब साथी होते हैं प्यारे, लेकिन असली साथी वो है जो विपत्ति में साथी बन जावे, और दुख में विपत्ति में जो साथ दे असली साथी है, असली संबंधी है वो। समझ रहे हो कि नहीं? विपत्ति में। और सबसे बड़ी विपत्ति आई श्री जानकी जी के ऊपर, तो उस समय सबसे बड़े साथी के रूप में, सहयोगी के रूप में कौन सामने आए? बोलो, जटायु जी आए सामने। आए कि नहीं आए? और इस बात को सीता जी कैसे भूल सकती हैं? क्यों भाई, कैसे भूल सकती हैं सीता जी? सीता जी कभी नहीं भूल पाएंगे इस बात को। ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है।
बार बार कह रही हैं हनुमान जी से श्री जानकी जी कि ऐसा शब्द निकला, ऐसा शब्द मेरे कान में पड़ा कि सीते पुत्री कदसी जनित्रासा ओ करी हो जातु धान कर नासा। हे बेटी तू चिंता मत कर, जिसने तेरा अपमान किया है मैं उसका सर्वनाश कर दूंगा। तू धैर्य धारण कर, मैं आ रहा हूं। पुत्री कह करके संबोधित किया। क्या कह के संबोधित किया? पुत्री। ईमानदारी से बताओ, बेटी दुखी